दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के थ्रू आप लोगों का बीएओ का इंटरव्यू होना है, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, और इसके लिए आपको जो डेट दिया गया है 1 जुलाई से यह पर इंटरव्यू शुरू होगा और लगभग अन्य 2 एग्ज़ाम इसमें और इंक्लूड हैं। सब मिलाकर आपको 30 जुलाई तक इंटरव्यू होना है, अन्य 2 पोस्ट को इंक्लूड करते हुए। तो ऐसे में जब समय आपके पास कम है तो आपको रणनीति के द्वारा तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी है और इसके लिए इंटरव्यू के तमाम आयाम पे आपको पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू 10 मिनट का ज़रूर होता है, लेकिन 10 मिनट में ही आपके हर एक पहलू को जांचने का प्रयास बोर्ड करता है। देखिए, सबसे पहले जानना यह ज़रूरी है कि इंटरव्यू का प्रयोजन होता क्या है, क्यों इंटरव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू लेने का मूल उद्देश्य है उस व्यक्ति के अंदर जो उस पद पे आना चाहता है, उसमें उस पद के संदर्भ में उसके पास प्रशासनिक दक्षता है या नहीं, निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं, सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता है या नहीं। इन्हीं सब मानकों के आधार पर इंटरव्यू डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण बोर्ड करेगा और इसमें देखिए 2-3 मानकों पर आपको तैयारी करनी है। सबसे पहला चीज़ होता है खुद को जानना, व्यक्तिगत आपकी जो एबिलिटी है उसको भी बोर्ड पर रखने का आपका प्रयास करता है। तो सबसे पहले इंटरव्यू में किन किन आयामों पर आपको फोकस करना है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका व्यक्तिगत जानकारी। हालांकि इंटरव्यू जब शुरू होता है तो आपके नाम पर अब रोक लग गया है कि नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारियां आप बोर्ड को देते हैं जिससे संबंधित बोर्ड आपसे प्रश्न करता है। जैसे कि आपने 10वीं कहाँ से किया, 12वीं कहाँ से किया, किस स्कूल से किया, स्नातक आपने कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से आपने किया। तो इन सभी जानकारियों को आप जैसे ही बोर्ड को देते हैं तो उस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न, उस स्कूल से अगर फेमस स्कूल है तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न बोर्ड ज़रूर आपसे करना चाहता है। तो सबसे पहले आपको इस पे काम कर लेना है। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में चीज़ों को देख लेना है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, एग्रीकल्चर से संबंधित उसमें पढ़ाई कब से शुरू की गई, ये सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। अगर कोई फेमस यूनिवर्सिटी है जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसकी स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है। मदन मोहन मालवीय के बारे में भी आपको जानना होगा थोड़ा, भारत रत्न कब उन्हें दिया गया। या फिर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है तो तिलका मांझी कौन थे। ये सभी जानकारियाँ, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी स्कूल है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको अर्जित कर लेना है। देखिए, पहला 2 क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब दे लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए इन प्रश्नों को आपको तैयार करना ज़रूरी है। अब देखिए चीज़ें क्या हो सकती है पूछे, जैसे कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है इससे भी प्रश्न बोर्ड कभी कभी कर लेता है। मान लेते हैं कि आपका जन्म 15 जनवरी 1988 को हुआ, तो 15 जनवरी किस लिए महत्वपूर्ण है ये भी पूछा जा सकता है। वर्ष का अलग से पूछा जा सकता है कि 1988 का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या है या फिर देश में क्या महत्व रखता है 1988। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे में 15 जनवरी 1988 का डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों को भी आपको तैयार कर लेना है, जो कि आपके व्यक्तिगत जानकारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब हम बात करते हैं उन प्रश्नों की जो आपको
अनिवार्य रूप से तैयार करने हैं। जैसे आपके जिला संबंधी प्रश्न, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जिला को तैयार नहीं करना है, जबकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू मैं भी लिया हूं पिछले 5 वर्षों में, तो मैं देखा हूं कि जिले से संबंधित प्रश्न अभी भी बोर्ड के द्वारा पूछा जा रहा है। देखिए, प्रश्न पूछने का नज़रिया अगर बोर्ड का है कि वो डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछ लेंगे तो वो आपको तैयार करना होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में कृषि संबंधी क्या चीज़ें हो रही है, इसको देख लेना है। आपके ज़िले का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसके बारे में, अगर बेगूसराय से हैं तो रामधारी सिद्दीनकर, कोई भी फेमस पर्सनालिटी जो कि राज्य लेवल पे या फिर राष्ट्रीय लेवल पे ख्याति प्राप्त कर चुका हो, तो उसके बारे में भी आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा आपका ज़िला अगर नया है तो ज़िले का स्थापना कब हुआ, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप पहले से ही तैयार करके जाएंगे तो आपको समस्या वहाँ कम होगी। जिला का विशेषता आपको पूछा जा सकता है, ऐतिहासिक महत्व आपके ज़िला में कोई अगर चीज़ है, या फिर कोई पर्यटन का स्कोप आपके ज़िले में है, किसी कारण आपका ज़िला कोई GI टैग फसल का ही आपके ज़िले को मिला हुआ है, तो उसके संदर्भ में जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में आप डिस्ट्रिक्ट के हर एक आयाम की दृष्टिकोण से तैयार करना ज़रूरी समझें और उसे बिल्कुल तैयार कर लें। इसके अलावे जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो आपके राज्य से संबंधित जानकारियां हैं। अब देखिए, राज्य से संबंधित जानकारियों में विभिन्न आयाम पे आपको तैयारी करना होगा। चूँकि आप कृषि सेवा के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो कृषि संबंधी जानकारियों पे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो जानना है उसमें योजना, मैं कहूँगा कि योजना को आप 3-4 वर्ग में बांट लें। कृषि संबंधी योजना, आप युवा हैं तो युवा संबंधित योजना, फिर उसके बाद महिला संबंधी योजना, किसान संबंधी योजना। अब देखिए, कृषि से ही जुड़ा हुआ किसान संबंधी योजना। अब यहाँ पर है कि इन सभी चीज़ों को अगर आप 3-4 योजना अगर आप राज्य सरकार का आपका तैयार है और केंद्र सरकार का भी देख लेने का प्रयास करें तो यहाँ पे योजना वाले पार्ट पे आपकी मजबूती अच्छी रहेगी और इससे जनरली लड़कों से क्वेश्चन किया जाएगा अनिवार्य रूप से। तो इस पार्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर आपके राज्य से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक जानकारी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपके राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, आपके राज्य का 4 प्रतीक बताइए और उसमें क्रम से बोलना ज़रूरी है। जैसे कि आपके राज्य की जब राजकीय चिन्ह बता रहे हैं 4 प्रमुख, तो उसमें सबसे पहला जो क्रम होगा वो राजकीय चिन्ह होगा, उसके बाद भाषा होगा, उसके बाद अन्य चिन्हों को आप बता सकते हैं। तो ऑर्डर इंटरव्यू में काफ़ी ज़रूरी है, तो इस पे आप लोग काम कर लेंगे। फिर आपको थोड़ा सा आर्थिक समीक्षा वाले पार्ट से देख लेना है कि कृषि का क्या स्टेट सरकार के स्टेट में जो है कि जीडीपी में योगदान कितना है, पार्टिसिपेशन कितना है, कृषि का अभी वर्तमान स्थिति क्या चल रहा है, कुछ आंकड़े वगैरह, जैसे कि प्रमुख 3 फसल का आप देख सकते हैं कौन कौन फसल का उत्पादन बिहार करता है, एरिया के आधार पर कौन करता है, और उन फसलों के उत्पादकता को भी आपको देख लेना है। तो इन चीज़ों पे आपको काम कर लेना है। थोड़ा आर्थिक समीक्षा भी आप देख लेंगे। अब राज्य संबंधी आपको पर्यटन का क्या बिहार में स्कोप है, इसको भी देख लेना है। राज्य में किसानों के लिए खास करके किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या संभावना है, इसको देख लेना है। द्वितीय
हरित क्रांति में बिहार का क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है, इन चीज़ों को देख लेना है। और राज्य सरकार के द्वारा ही कृषि के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया गया है, तो उसके संदर्भ में भी आपको जानकारियाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 4 का क्या टारगेट है, इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है। निश्चित रूप से अगर इन चीज़ों पे आप काम करेंगे तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे। और ख़ास करके राज्य के बारे में जब अवलोकन आप करेंगे तो बिहार को जो आप देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि उत्तर बिहार की क्या समस्या है और दक्षिण बिहार की क्या समस्या है, इन चीज़ों को भी आपको देख लेना है। उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, नदियों का क्रम, नेपाल से सटे हुए कौन कौन ज़िले हैं, झारखंड से सटे हुए कौन ज़िले हैं, यूपी से सटे हुए कौन ज़िले हैं, ये सब तथ्यात्मक जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। आप जिस प्रमंडल में पढ़ रहे हैं उसमें कितने ज़िले आते हैं, तो ये सब प्रशासनिक जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। इस पर भी आपको काम कर लेना है। दोस्तों, अब इंटरव्यू का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है परिस्थिति जन प्रश्न। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि आप जो है BAO के तौर पे आप क्या काम करेंगे। आप मान लेते हैं कहीं सुखाड़ की समस्या आ गई और ये आप अपने क्षेत्र में पाते हैं, तो उसके लिए वहाँ के किसानों के लिए आप क्या कर सकते हैं। या फिर आपके विरुद्ध आंदोलन अगर स्थानीय किसानों के द्वारा हो जाए कि आप बहुत घूस लेते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपके अधीनस्थ अधिकारी अगर सही ढंग से काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपके एरिया में अगर आग लग जाए, फसल बर्बाद हो जाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो सिचुएशनल प्रश्न होते हैं और काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है इंटरव्यू में अंक बढ़ाने में इन चीज़ों का। तो इस पे भी आपको अच्छे ढंग से काम करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रशासनिक प्रश्न होते हैं, क्योंकि आप जिस पद पर बैठने के लिए जा रहे हैं वह एक प्रशासनिक पद भी है। आपका जो बैठक है वो डीएम के साथ समय समय पे होगा, अन्य अधिकारियों के साथ होगा, तो प्रशासनिक स्किल की अपेक्षा भी बोर्ड आपसे रखता है। ऐसे में प्रशासनिक गुणों से जुड़े हुए प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समसामयिक घटना है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। और इसमें राज्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको जातिगत जनगणना, क्या इसको देश स्तर पर कराया जा सकता है, विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार की कहाँ तक जायज़ है, इससे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी आपको परेशान कर सकते हैं। अगर चीज़ों पे आप काम नहीं किए हैं तो बेहतर होगा कि इन चीज़ों पे आप काम कर लें। इसके अलावा नेट यूजी का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है और नीट यूजी का जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ सोशल मीडिया पर और यहाँ तक कि आर्थिक इकाई, अपराध इकाई बिहार को भी हाथ में लगी थी। उसके बाद भी नीट का पेपर रद्द नहीं किया गया। तो इसके बाद छात्रों का जो आंदोलन और हंगामा हो रहा है, इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि इन छात्रों के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, जो पेपर रद्द करने की मांग है, वो कहाँ तक तार्किक है, रद्द की मांग का आधार क्या है, इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगर ये सभी परीक्षाओं में इस तरह के पेपर आउट हो रहे हैं तो पेपर आउट को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है।
AI का कैसे बेहतर इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, साइंस टेक का कैसे एग्रीकल्चर में आप बेहतर यूज कर सकते हैं, ये सभी प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और नवाचार जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी तकनीक जो है हमारे देश में अभी मंगाई जा रही है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विवादित इशूज़ हैं, जिससे भी जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य का मिलना ज़रूरी है या फिर उसे बंद कर देना चाहिए, किसानों पर टैक्स लागू किया जाना चाहिए, इनकम टैक्स, या नहीं किया जाना चाहिए, कि कृषि का निजीकरण किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न हैं जो आपके लिए वहाँ पूछे जा सकते हैं। अब ये डिसाइड होता है कि बोर्ड के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ 3-4 सदस्य हैं, वो क्या आपको पूछेंगे यह कह पाना मुश्किल है। किन छात्र से क्या प्रश्न होगा इसका अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन इन्हीं सारे आयामों से प्रश्न होंगे इतना तय है। तो ऐसे में हमारे द्वारा यह प्रयास किया गया है कि इन सभी आयामों पर आपको बेहतर ढंग से क्लास उपलब्ध कराया जाए, और उसके बाद 2 मॉक की सुविधा हम उपलब्ध कराए हैं। सिचुएशनल बेस्ड प्रश्न इतना करवा दिया गया है कि आपको कोई समस्या वहाँ पे न हो। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में जाएं। 50 अंक का आपका इंटरव्यू है, लेकिन अगर आप 37-38 अंक यहाँ पे पा लेते हैं तो ये निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो दोस्तों देखिए, जीवन में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहते हैं। तो बहुत सारे लड़के होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अब इंटरव्यू में क्या है, मेंस जो गया है, अब इंटरव्यू भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, जैसे जाएगा देख लेंगे। बिल्कुल गलत। आपको अपनी ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल इंटरव्यू में करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 70% लड़कों को यह डिसाइड करेगा इंटरव्यू कि वो फाइनल सिलेक्शन में रहेंगे या बाहर। कौन इन करेगा, कौन बाहर होगा। हाँ, 30%, 25-30% जो अच्छे अंक पा चुके हैं, निश्चित रूप से अगर वो सस्टेन कर जाएं, मतलब औसत स्कोर भी पा लें, तो वो फाइनल सिलेक्शन के मेरिट में वो रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू में कोई इग्नोर नहीं करना है, चाहे आपका जितना भी स्कोर आ जाए। ये नहीं सोचना है कि हम इंटरव्यू को तैयार करके ना जाएं। इसलिए अभी तक हमारे मार्गदर्शन में 11 क्लास आपको लिया गया है विभिन्न आयामों पे, जिसको अभी आपको जुड़ के 2-3 दिनों के अंदर उसको देख लेना है। और जैसे जैसे आपका इंटरव्यू जिन लोगों का नज़दीक है, 2 मॉक की सुविधा हम उपलब्ध करवा रहे हैं, और वो मॉक आपके टाइम टेबल के अनुसार करवा लिया जाएगा। हमारा यह प्रयास रहेगा। तो अभी से जुड़कर आप चीज़ों पे काम कीजिए, निश्चित ही इसका सकारात्मक परिणाम होगा। ऐसी आशा के साथ आप मिलकर अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मंजिल आसानी से मिल सकती है। इसलिए जिन लोगों को जुड़ना है हमारे कार्यक्रम से, वो जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इंटरव्यू कार्यक्रम से। दोस्तों, विगत 5 वर्षों में इंटरव्यू के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली संस्था के रूप में निश्चित रूप से हम लोगों की संस्था रही, और बहुत सारे लोग इंटरव्यू में सिलेक्शन पाए इंटरव्यू के स्कोर के बल पे। तो ऐसे में बीपीएससी में लगातार 4 बार इंटरव्यू टॉपर इंटरव्यू के मार्क्स देने वाली संस्थान में से एक रही है। तो निश्चित रूप से अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बेहतर आएगा। और मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि अगर आप 35, 36, 37 स्कोर ले आते हैं तो आप बॉर्डर पे भी होंगे, तो आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम ज़रूर देख सकते हैं। इसलिए अभी भी
आपको जुड़ के अच्छे से काम करना है। समय कम ज़रूर है, लेकिन अगर इसका बेहतर यूटिलाइज कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।